हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजेश कुमार, ध्रुव ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल भटार रोड से। आज एक बहुत ही कॉमन हैंड प्रॉब्लम के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। नॉर्मली हाथ में कई सारे पेन और प्रॉब्लम्स इतने एरिया में होते हैं, बट इनमें एक कॉमन इधर काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, उसको DQ बोलते हैं। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट नेम। जो साइंटिस्ट जिन्होंने इसका पहले बार इस पर रिसर्च किया था, उनका नाम था डी क्वेरवियंस, उनके नाम पर है ये। एनीवे, सो इसमें क्या होता है कि अपने रिस्ट में 6 अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं ऊपर की तरफ, और पहला कंपार्टमेंट में 2 नसें होती है अंगूठा को हिलाने वाली। ये दोनों नसों में से सूजन हो जाता है, और इसके सूजन होने के कारण से, इन्फ्लामेशन होने के कारण से वहाँ पर स्वेलिंग, पेन या रेडनेस या काम करने में दिक्कत होता है। और ये प्रॉब्लम 2 ग्रुप ऑफ द पीपल्स के होते हैं। पहला, जो मैनुअल वर्कर होते हैं या बार बार उठाने रखने का काम करते हैं, और दूसरा, कई बार जो न्यू मदर्स होती हैं उनको ये प्रॉब्लम होता है। तो बेबी को लिफ्ट करना, नर्स करना, फीड कराना, उसको ले करके घुमाना, तो इसके कारण से न्यू मदर्स को ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन होता है। सो व्हाट आर द ऑप्शंस ऑफ द ट्रीटमेंट? इसके ऑप्शंस ऑफ ट्रीटमेंट में 3 स्टेज हैं। शुरुआत के स्टेज में हम लोग यहाँ पर कोल्ड फॉर्मेंटेशन, ठंडे बर्फ की पानी से सिकाई, और थंब स्पाइका का एक बेल्ट आता है या क्रेप बैंडेज से सपोर्ट देते हैं, तो अर्ली स्टेज में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। थोड़ा सा एडवांस स्टेज जब हो जाता है तो इसमें एक स्प्लिंट लगाने को बोलते हैं। ऑल द टाइम लगाएं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो डे टाइम में लगाएं, या बिल्कुल नहीं लगा सकते तो नाइट टाइम पर लगाएं। और कुछ पेन किलर्स, मेडिसिन, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन देते हैं, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अब सेकेंड स्टेज के बाद भी अगर फिर भी इन सबों से रिलीफ नहीं होता है, तो इन्वेजिव मेथड्स में यहाँ पर लोकल में स्टेरॉइड्स का इंजेक्शन लगाने का कुछ डॉक्टर सलाह देते हैं। मेरी सलाह यहाँ पर इंजेक्शन लगाने की नहीं होती है। इंजेक्शन लगाने से कई बार डिजास्टर्स रिजल्ट आता है, और ये नस जो है सो सूजन वाली नस कई बार ब्रेक हो जाता है। तो फिर एक छोटा सा ऑपरेशन करके, और ये जो नस बोन के साथ में चिपका हुआ होता है, जो स्वेलिंग हो जाता है, उसको हम लोग छुट्टा कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। और ये अलग करने से ये प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व हो जाता है। सो इसका नाम बहुत बड़ा और विचित्र है, डी क्वेरवियंस टेनोसाइनोवाइटिस, बट ट्रीटमेंट ऑप्शंस इफ टेकन केयर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ये बहुत इजीली, आसानी से ठीक हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।